अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं हूं तुफैल अहमद खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल टुडे हदीस। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंसान के मरने के बाद पैर के अंगूठे क्यों बांधे जाते हैं। सिर्फ अंगूठे ही नहीं बांधे जाते बल्कि उसका सर होता है, सर में भी पट्टी बांधी जाती है। और अगर आंखें खुली होती है तो आँखों को हाथ से बंद कर दिया जाता है। तो ये सब क्यों की जाती है, आइए हम आपको पूरी तफसील के साथ बताते हैं। देखिए, जब कोई इंसान मरता है यानी कि इस दुनिया से रुखसत होता है, इंसान के जिस्म से रूह अलग की जाती है, तो ये इंसान के जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने जो जोड़े पैदा किए हैं 360 जोड़ हैं। हाथ वगैरह टेढ़े सीधे होते हैं, सोते हैं, बैठते हैं। ये जो जोड़े के टेढ़े सीधे होने की सिफत है वो रूह की वजह से है। मेरे भाइयों, जब तक इंसान के जिस्म में रूह है तब तक ये सारे आज़ा बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। मैं आप लोगों को एक मिसाल दे रहा हूँ, आप थोड़ा गौर से सुनिए कि जैसे कोई 4 व्हीलर गाड़ी है, आप उसमें चाबी लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद गाड़ी आप चला रहे हैं तो उसकी स्टीयरिंग जो है कैसे चलती है, बिल्कुल पानी की तरह से। एक उंगली से पूरी गाड़ी को आप घुमा सकते हैं स्टीयरिंग के ज़रिए। और अगर गाड़ी से चाबी निकाल ली जाए और आप पूरी ताकत से आप गाड़ी को घुमाने की कोशिश करें तो जल्दी स्टीयरिंग नहीं घूमती, बहुत ही मुश्किल होता है गाड़ी घुमाना, क्योंकि उससे चाबी निकाल ली गई है। तो इसी तरह से जब किसी इंसान के जिस्म से रूह निकाल ली जाती है तो गोया ऐसे ही कि जैसे गाड़ी से चाबी निकाल ली गई है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी गाड़ी से पेट्रोल, डीजल, हवा वगैरह निकाल दे तो कैसी गाड़ी चलेगी। तो इसी तरह से इंसान के जिस्म से जब रूह निकाल ली जाती है तो इंसान का जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। इंसान की जिस्म जिस हालत में रहता है उसी हालत में रहना शुरू हो जाता है। तो वो जो 4 लम्हे 2-4 मिनट होते हैं रूह निकलने के बाद, तो उस वक्त उसके जिस्म के आज़ा को बांध दिया जाता है, क्योंकि कब्र जो होती है वो बराबर खोदी जाती है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। तो अगर इंसान का पैर फैल जाएगा, एक पैर इधर और एक पैर उधर, और जिस्म अकड़ गया तो इंसान को उसको मिलाना बिल्कुल नहीं हो पाएगा, यानी कि वो नहीं मिला पाएगा। और जोर ज़बरदस्ती कौन मुर्दे के साथ करता है, इसलिए इंसान के रूह निकलने के बाद उसके पैरों को बांध दिया जाता है। तो इस वजह से ये सब एहतियात की जाती है और गर्दन को किबले के जानिब कर दी जाती है। तो इस वजह से ये चीज़ें की जाती है और इसका ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैयत के ऊपर ज़रा सी मक्खी बैठ जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होता है। तो मैयत को ज़्यादा हिलाना डुलाना सही नहीं। तो इंसान उसमें लेटकर और जिस्म अकड़ गया, यानी कि अगर इंसान की मैयत हो गई और जिस्म अकड़ गया तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए बेहतर यही है कि जैसे किसी बंदे की रूह निकले तो फ़ौरन उसके आज़ा को सही कर दिया जाए। अगर आंखें खुली है तो आंखों को बंद कर दिया जाए, सर किबले की तरफ कर दिया जाए और पैर को बांध दिया जाए और हाथ को सीधा कर दिया जाए। ये सही तरीका है, क्योंकि कब्र एकदम सीधी खोदी जाती है, न ज़्यादा चौड़ी होती है और न ही ज़्यादा लंबी होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर किसी इंसान की रूह निकले, आप उसे देखने गए हैं, तो अगर कोई होशियार आदमी ना हो तो आप उसको सही कर दें। बस यही आप लोगों से दुआ है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुज़्र पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ऐसे ही नए वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वीडियो देखने के लिए आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ